गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे अर्ली ह्यूमंस, जो कि हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं हम। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम चैप्टर सेकंड अर्ली ह्यूमंस पढ़ेंगे। अर्ली ह्यूमंस मीन्स होता है आदि मानव। मतलब आपको जो डायग्राम दिख रहा है आदि मानव का है। मतलब पहले आदि मानव कैसे रहता था, क्या करता था, कौन से उसके पास टूल्स थे और कौन सी एज में वो था, ये सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे आवर एंसेस्टर्स यानी पूर्वज कौन से थे, कैसे थे, प्री हिस्टोरिक पीरियड कैसा था, द स्टोन एज, द पेलियोलिथिक एज, फीचर्स ऑफ पेलियोलिथिक एज, काइंड्स ऑफ टूल्स, पेलियोलिथिक कल्चर, डिस्कवरी ऑफ फायर, इन सब को हम एक शॉर्टकट फॉर्म में पढ़ेंगे। तो इसकी स्टार्टिंग है, ह्यूमन बींग हैव बीन लिविंग ऑन द अर्थ फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब ह्यूमन बींग हमारी अर्थ पर एक लंबे समय से रह रहा है और कुछ साइंटिस्ट ने तो फाउंड किए। क्या फाउंड किए? स्केलेटन ऑफ एंड फॉसिल्स इन अफ्रीका। अफ्रीका में स्केलेटन यानी खोपड़ियाँ है ना, खोपड़ियाँ और फॉसिल्स यानी अवशेष मिले हैं। अब ये ही हमें बताते हैं कि हमारा ह्यूमन बींग पहले रहता था और इन जब ये फॉसिल और स्केलेटन मिले थे उनको रिसेंबल किया गया तो एक रूप दिखा जो ह्यूमन बींग का था, है ना, एक मानव का रूप दिखा जो। अब ये मानव का इतिहास 4 to 5 मिलियन ईयर्स ओल्ड है ना, इतने साल पुराना मानव का इतिहास हमारी अर्थ पर, जिसे क्या कहा जाता था, होमोनिड्स कहा जाता था। अब इन 1974 इन इथोपिया, है ना, इथोपिया में क्या हुआ था, साइंटिस्ट ने एक डिस्कवरी की थी जो फीमेल बॉडी उन्हें मिली थी। अब विच इज़ क्यूट सिमिलर टू द ह्यूमन बींग। और फीमेल बॉडी कैसी थी, ह्यूमन बींग के समान ही थी, आज के ह्यूमन बींग है ना वैसे ही थी। अब देखिए हर नेम, उसका नाम क्या रखा, लूसी रखा। अब साइंटिस्ट ने ये एस्टिमेटेड किया कि ये जो बॉडी है ये 3.18 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। मतलब इतने साल पुरानी ये बॉडी मिली है, यानी सबसे ओल्डेस्ट डिस्कवरी कहा गया, सबसे ओल्डेस्ट फॉसिल एक तरह से। और एंसेस्टर्स, अब एंसेस्टर्स मीन्स होता पूर्वज है ना, मतलब हमारे जो पूर्वज थे वो कैसे थे, कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या करते थे, इसके बारे में पढ़ेंगे। हमारे पूर्वज सभी के हैं तो विद द फीचर्स एंड लिविंग स्टाइल सिमिलर टू द डेट ऑफ एपिस। अब उनकी लिविंग और फीचर्स कैसे थे, लिविंग स्टाइल और फीचर्स एपिस के समान थे। एपिस में लंगूर बंदर के समान थी, यानी वो हमारे एंसेस्टर्स को एंथ्रोपोड्स कहा जाता था। इसका मीन्स होता है कि मेल लागे एनिमल, यानी आदमी के समान ही जानवर है, जो कि आधा जानवर भी आधा आदमी भी, इंसान भी है और जानवर भी है, दोनों का रूप एंथ्रोपोड्स कहलाता है ना। पहले के पूर्वज ऐसे ही थे। अब मेन वेंट थ्रू लॉन्ग इवोल्यूशनरी। अब जैसे जैसे लंबा समय बीतता गया और रिजल्ट प्राप्त हुआ इवोल्यूशन का, जो कि मॉडर्न मैन बना, है ना। मॉडर्न मैन जो है वो 40,000 ईयर्स एगो है, यानी 40,000 ईयर्स पहले का है। अब एज द एपीमैन के समान ही ये वॉट एवर कुड फाइंड अराउंड। अब ये भी क्या करता है, जंगलों में फलों को ढूंढता था, रूट्स ढूंढता था, स्मॉल इंसेक्ट ढूंढता था, एंड वर्म, है ना, अपने आप को घर में रखने के लिए आँख का उपयोग करता था। और सोता कहाँ था, ट्रीज और गुफाओं में सोता था, है ना, केव्स यानी गुफाओं में सोता था। अब ये भी वाइल्ड एनिमल से इनको बहुत खतरा हुआ करता था उस टाइम पे। बचे रहने के लिए इनके पास कोई पर्याप्त साधन नहीं थे। वो इनिशियल स्टेज है ना, प्रारंभ में इन्होंने क्या किया, वॉक्ड द लाइक एपिस, ये है ना बंदर के समान चलते थे हाथ और पैर दोनों से। अब धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अपने फीट यानी पाँव पर खड़ा होना सीखा, पाँव पर ही खड़ा होना सीखा। अब खड़ा होना सीखा तो इनके आगे वाले जो हैंड थे दोनों फ्री हो गए। अब हैंड फ्री हो गए तो इन्होंने वस्तुओं को पकड़ना सीखा, और वस्तुओं को पकड़ने पर इन्होंने उनको फेंकना भी सीखा ताकि वो अपने आप को बचा सके। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड। अब प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है एज इन द अर्लीस्ट ह्यूमन बींग, है ना, ये कौन सी एज है, ऐसी एज जिसमें सबसे अर्लीस्ट, सबसे पहले का ह्यूमन बींग रहता था, जिसमें प्री हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। अब प्री हिस्टोरिक पीरियड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया उनके टूल्स के आधार पर। द स्टोन एज, द ब्रॉन्ज एज, द आयरन एज, इन 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। इसमें से हम इस लेसन में सिर्फ स्टोन एज के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं, सिर्फ एक ही एज के बारे में पढ़ेंगे, स्टोन एज, वो भी
थोड़ा बहुत पढ़ेंगे उसके बारे में। अब स्टोन एज को भी वापस 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। अब पैलियोलिथिक एज जो कि ओल्ड स्टोन एज है, जो 5 लाख से 10,000 BC तक का है। मेसोलिथिक एज मिडिल स्टोन एज कहा जाता है, जो 10,000 से 8,000 BC का है। BC को मैंने बता दिया था आपको पहले, BC में बिफोर क्रिस्ट है, यानी क्रिस्ट के जन्म से पहले का। नियोलिथिक एज न्यू स्टोन एज है ना, इसी को न्यू स्टोन एज भी कहा जाता है, जो 8,000 से 4,000 BC का है। कैल्कोलिथिक एज कॉपर एज कहा जाता है, जो 4,000 से 2,000 BC का है। ये इस 4 कैटेगरी है, जिसमें से हम पढ़ेंगे पैलियोलिथिक एज। अब पैलियोलिथिक एज को वापस 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक तो लोअर पैलियोलिथिक एज, जिसमें क्या होता था, वो टूल्स का उपयोग करता था। कौन से एक्सेस, क्लेवर्स, कॉपिंग टूल्स है ना, इनका उपयोग करता था। मिडिल पैलियोलिथिक में वो फ्लेक्स का उपयोग करता था। अपर पैलियोलिथिक में वो बज एंड स्क्रैपर्स का उपयोग करता था और स्टोन से बने हुए टूल्स का उपयोग करता था। अब नेक्स्ट हम पैलियोलिथिक कल्चर की बात करें तो नॉलेज अबाउट द कल्चर ऑफ पैलियोलिथिक मैन इज़ बेस्ड मेनली ऑन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है ना। आजकल जो पुरातात्विक जो हमें एविडेंस प्राप्त हुए, उन्हीं आधार पर इनके बारे में कहा गया है कि ये क्या करते हैं, जो मैन एंड एनिमल्स की जो स्केलेटन होती है उनका उपयोग करता था थिंग्स है, वस्तुएं बनाने में, प्रिमिटिव मैन के द्वारा है ना। अब हिज पेंटिंग्स ऑन रॉक्स एंड केव वॉल्स है, और वो क्या करता था, रॉक्स यानी चट्टानों पर पेंटिंग करता था, यानी चित्र करता था, खुदाई करके चित्र बनाता था। और केव वॉल्स है यानी जो गुफाएं थी उनकी दीवारों पर आज भी हमें ये देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट ऑफ डिस्कवरी ऑफ फायर की बात करें तो आग की खोज इनका एक महत्वपूर्ण योगदान था। आग की खोज के बाद ही इनका विकास संभव हुआ। अब डिस्कवरी ऑफ फायर मस्ट हैव बीन एक्सीडेंटल, अचानक ही ये फायर की डिस्कवरी हुई थी, मतलब एक अचानक ही हुई थी, ये किसी ने खोज नहीं की थी। अब दिस लाइकली डेट 2 स्टोन्स माइट हैव बी रब्ड, जब क्या होते हैं 2 स्टोन्स आपस में टकराते हैं तो उनके रगड़ने से स्पार्क यानी चिंगारी निकलती थी, और उससे क्या हुआ था, कुछ ड्राई लीव्स यानी सूखी पत्तियाँ जलने लग जाती थी उस चिंगारियों से, और उससे कि उनको आइडिया आ गया, अर्ली मैन को फायर का आइडिया आ गया, और उसने फिर उसी पत्थरों के द्वारा बार बार आग को पैदा करना सीख लिया। और मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्कवरी ऑफ मैन, यही तो उनकी सबसे बड़ी खोज थी। अब स्लोली धीरे धीरे क्या हुआ, ग्रेजुअली दे मस्ट हैव लर्न अबाउट यूजफुलनेस, और उसका उपयोग करना सीख गया, फायर का उपयोग उसे कहाँ करना है। अब उसके यूजफुल क्या थे। अब मैन स्टार्टेड ईट कुकड मीट है ना, वो मांस पका कर खाने लग गया है ना, पहले कच्चा खाता था उसकी जगह पका कर खाने लग गया। और उसके बाद वो ये जो गुफाओं की जब बाहर रहता था तो वो अपने आप को बचाने के लिए, वाइल्ड एनिमल से बचाने के लिए आग का उपयोग करता था, ये सेकंड उपयोग। थर्ड उपयोग क्या है, अपने आप को घर में रखने के लिए भी वो वह कोल्ड सीजन में अपने आप को घर में रखने के लिए आग का उपयोग करने लगा। अब मेसोलिथिक एज या मिडिल स्टोन एज की बात करें तो इस टाइम में वो जो मेसोलिथिक मैन था वो हंटिंग करना सीख गया था, यानी शिकार करना सीख गया था और गैदरिंग स्टेज में पहुंच गया था। अब इट वाज शिफ्ट इन द पैटर्न ऑफ हंटिंग है ना, उसे हंटिंग का पैटर्न में शिफ्ट हो गया। अब इस बिग गेम टू स्मॉल गेम है ना, वो बड़े बड़े खेल से छोटे छोटे खेल तक हंटिंग में यूज़ करने लग गया। अब फिशिंग एंड फ्लोइंग है ना, वो मछलियों को पकड़ना भी सीख गया था। और एनिमल्स की जो बोन्स थी उन्हीं से वो टूल से बनाना सीख गया था। तो ये उनके लिए एक बड़ा सा चेंज था है ना। स्टोन मार्क्ड के साथ ही वो जो बोन्स थी उनसे टूल से बनाना सीख गया था। ये तो थी हमारे लेसन की रीडिंग। अब हम इसके एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। तो चैप्टर क्लास 6 में 6 जो एक्सरसाइज है चैप्टर 2 की, तो उसमें जो आपको ब्रीफ वाला क्वेश्चन आंसर करना है। तो इसमें ए वाला है, हु वर एंथ्रोपोड्स। एंथ्रोपोड्स क्या होते हैं, अभी मैंने बताया था अर्ली एंसेस्टर्स वर कॉल्ड एंथ्रोपोड्स विच रिमीन्स मैन लाइक एनिमल। एंथ्रोपोड्स क्या होते हैं, आदमी के समान ही जानवर होते हैं जो कि हमारे अर्ली एंसेस्टर है। नेक्स्ट सी वाला क्वेश्चन है,
नेम द टूल्स यूज्ड इन लोअर पैलियोलिथिक एज। अब लोअर पैलियोलिथिक में कौन से टूल्स यानी औजार उपयोग करता था? तो इसका आंसर है नाइव्स, एक्सेस, स्टोन हैमर्स, स्पेयर्स, इनका उपयोग करता था। नेक्स्ट डी वाला क्वेश्चन है व्हाट इज़ भीमबेटका फेमस फॉर। अब भीमबेटका जो है वो किसके लिए फेमस है? अब भीमबेटका इज फेमस फॉर स्टोन एज रॉक पेंटिंग्स, यानी भीमबेटका की जो गुफा है वहाँ पर स्टोन यानी पत्थरों के ऊपर एक रॉक पेंटिंग देखने को मिलती है ना। वहाँ पर अर्ली मैन ने पेंटिंग की हुई। अब नेक्स्ट 7th वाला क्वेश्चन, जो 7th वाली एक्सरसाइज है जिसमें डिटेल क्वेश्चन आंसर है, इसका ए वाला है डिस्क्राइब ह्यूमन इवोल्यूशन। अब ह्यूमन इवोल्यूशन को डिस्क्राइब करना है। अब ह्यूमन एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ कैन बी ट्रैक्ड बैक टू थाउजेंड ऑफ ईयर्स, यानी हज़ारों साल पहले से ही ह्यूमन इस अर्थ पर एग्जिस्ट है। मैन वेंट थ्रू अ लॉन्ग पीरियड ऑफ इवोल्यूशन टू रीच द प्रेजेंट स्टेज। मतलब आज की जो स्टेज है वो एक बड़े से बड़ा इवोल्यूशन हुआ, उसके कारण आज ये मानव बना है। अब ह्यूमन लाइव्ड ऑन द अर्थ फॉर मेनी थाउजेंड ऑफ ईयर्स, है ना। ये ह्यूमन हमारे अर्थ पर कई हजारों सालों से रह रहा है। अब नेक्स्ट बी वाला क्वेश्चन है डिफाइन प्री हिस्टोरिक पीरियड। अब प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या है? तो इसका आंसर है द एज इन विच द अर्लीस्ट ह्यूमन बीइंग लाइव्ड इज कॉल्ड द प्री हिस्टोरिक पीरियड। अब एक ऐसी एज जिसमें जो हम अर्लीस्ट ह्यूमन आदि मानव, जो सबसे पहले का आदि मानव है, उसने यानी सबसे पहले का जो आदि मानव जो रहता था वो प्री हिस्टोरिक पीरियड के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट सी वाला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिस्कवरी ऑफ फायर। अब फायर की जो खोज है उसको एक्सप्लेन करना है। अभी बताया था मैंने आपको। अब डिस्कवरी ऑफ फायर मस्ट हैव बीन एक्सीडेंटल, है ना। डिस्कवरी ऑफ फायर एक एक्सीडेंटल है। अब इट इज़ लाइकली डेट टू स्टोन्स माइट हैव रब्ड टुगेदर एंड स्पार्क। जब दो पत्थर आपस में रगड़ाते हैं तो उनसे स्पार्क यानी चिंगारी निकलती है, और चिंगारी निकलने से क्या हुआ? वुड हैव कम बर्न सम ड्राई लीव्स, और पेड़ों की पत्तियाँ जल लग गई, और जिससे ही उसने आग बनाना सीख ली धीरे धीरे। अब डी वाला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द लाइफ स्टाइल ऑफ द पैलियोलिथिक मैन। अब इसमें पैलियोलिथिक मैन की जो लाइफ स्टाइल थी वो कैसी थी उसको डिस्क्राइब करना है। द नॉलेज अबाउट द कल्चर ऑफ पैलियोलिथिक मैन आर बेस्ड मेनली ऑन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, है ना। जो इनका जो पता चला है वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर ही इस एज के बारे में पता चला है। तो दिस इंक्लूड्स स्केलेटन ऑफ रिमेन्स। अब उसमें क्या मिले हमें? जो मैन और एनिमल्स के खोपड़ियाँ मिली, है ना, जिससे वो क्या करते थे, थी वस्तुएं बनाते थे। और इसके अलावा वो रॉक से और केव्स की वाल से पर पेंटिंग भी किया करते थे। तो ये उनकी लाइफ स्टाइल थी। ये आज का लेसन आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम कल करेंगे। थैंक यू।